और पुलिस का एक और वीडियो सामने आया है। दरअसल 28 जुआरे पुलिस के हत्थे चढ़े, लेकिन दिलचस्प तो तब हो गया ये वीडियो जब इन 28 जुआरियों को एक साथ पुलिस साथ ले जाते हुए नजर आ रही है। पुलिस पर हमले की खबर आपने अक्सर सुनी होगी। एक और ऐसा ही मामला फिर सामने आया है। स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो को भी यूपी के एटा का बताया जा रहा है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। छत पर खड़ा ये युवक एक के बाद एक ईंट और पत्थर के साथ पुलिस टीम पर हमला करता नजर आ रहा है और नीचे खड़ा ये पुलिसकर्मी इसमें बाल बाल बचा है, जबकि दूसरा पुलिसकर्मी हमले को देखकर थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को भी अलग अलग हैशटैग के साथ शेयर किया जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस ने इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और अगला वीडियो जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो आपको और भी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। क्या है इस वीडियो में खास, जरा देखिए। क्या आपने अपने सामने ऐसा नजारा देखा है? अगर नहीं तो इस अद्भुत नजारे को देखकर आपके मुंह से निकलेगा गजब। नदी में पानी के इस करतब को देखकर आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। धीरे धीरे नदी का पानी उफान पर आता है और फिर से नदी में मिल जाता है। इस दौरान पानी के रंग भी बदलते नजर आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर इन दिनों लोगों के दिलों को छू रहा है। यूजर्स इस वीडियो को बेहद पसंद कर रहे हैं। तो वहीं अब बात करते हैं ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग के बारे में, जो लगातार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इजराइल ने ईरान पर हमले किए हैं, तो वहीं लगातार 7 शहरों में बमबारी की रिपोर्ट सामने आई है। जहां देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग में ईरान कूद पड़ा है। ईरान ने कुछ दिनों पहले इजराइल पर बमबारी की थी। अब इजराइल एयरफोर्स ने ईरान पर करारा पलटवार किया है। इजरायली सेना ने ईरान के 7 शहरों में बमबारी की है। ईरानी मीडिया का दावा है कि इजराइल ने इस्फहान शहर पर भी बमबारी की है, जहां ईरान इस्फहान परमाणु प्रौद्योगिकी संस्थान भी है। इसके अलावा ईरान ने उन शहरों के हवाई अड्डों पर भी हमला किया है, जिसे इजराइल पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इजराइल ने ईरान के अलावा सीरिया को भी निशाना बनाया है। दोनों जगहों पर इजराइल ने एक साथ बमबारी शुरू की, जिससे उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। इजराइल एयरफोर्स के हमले से ईरान को भी भारी नुकसान हुआ है। इजराइल का कहना है कि अगर हमारे यहाँ हमला किया जाता है तो हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। इजराइल के हमलों पर ईरान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ईरानी अधिकारियों ने इजराइल के हमले को नाकाम करने का दावा किया है। ईरानी अफसरों ने बताया कि इजरायली हमलावरों को मार गिराया गया है और उनके हमलों को भी नाकाम कर दिया गया है। ईरान ने इजराइल के ड्रोन को भी मार गिराने का दावा किया है। हालांकि ईरानी मीडिया अलग अलग जगहों पर धमाके की आवाज सुने जाने की बात कह रही है। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग पर दुनिया भर की निगाहें हैं। अमेरिका ने भले ही इस जंग में इजराइल का साथ देने से इनकार कर दिया है, लेकिन वो जंग पर नजर बनाए हुए है। इजराइल और ईरान की जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। जंग की वजह से तेल की कीमतों में 4% तक का इजाफा हुआ है और माना जा रहा है कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से दुनिया भर में महंगाई और बढ़ेगी। इजराइल ईरान जंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात पर भी असर पड़ा है। जंग की वजह से ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर रखा है। वहीं समुद्र के रास्ते आने जाने वाले जहाजों पर हमले बढ़ गए हैं। यहाँ तक कि मालवाहक जहाजों के हाईजैक करने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं, जो दुनिया भर के लिए चिंता का विषय है। इजराइल हमास की जंग में कई मुस्लिम देश हमास के साथ खड़े थे। इजराइल ने हमास को लगभग खत्म कर दिया। ऐसे में ईरान, सीरिया जैसे कई देश इजराइल से खार खाए बैठे हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर ये देश इजराइल पर हमले कर रहे हैं, जिसके जवाब में इजराइल ने भी हमले कर दिए हैं। ऐसे में ये युद्ध धीरे धीरे और बढ़ता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
वहीं अमेठी से राहुल गांधी की दूरी पर बीजेपी ने तंज कसते हुए सवाल पूछा है कि क्या राहुल गांधी को अमेठी पर अपनी जीत पर भरोसा नहीं है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। अमेठी से राहुल की दूरी को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने कल ही राहुल गांधी को लापता सांसद करार दिया था। अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल पर करारा वार करते हुए पूछा है कि आखिर राहुल अमेठी से दूर क्यों हैं? अमेठी छोड़कर राहुल वायनाड क्यों पहुंचे? क्या राहुल को जीत का भरोसा नहीं? राहुल गांधी जी को अपने क्षेत्र की लोकसभा छोड़कर यहाँ वायनाड क्यों आना पड़ा है? इसलिए आना पड़ा क्योंकि राहुल गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत के विषयों के बारे में सही आवाज नहीं उठाती है। नड्डा ने राहुल और कांग्रेस पर तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार का पोषक होने का आरोप लगाया। बीजेपी का दावा है कि राहुल पहले चरण के बाद भी अमेठी से नामांकन का साहस नहीं जुटा पाए हैं, तो वहीं पहले चरण के बम्पर वोटिंग में बीजेपी ने लंबी छलांग लगाने का दावा किया है। और महायुति में अभी तक सीट का बंटवारा न होने से छगन भुजबल नाराज हैं, जिन्होंने नासिक से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का भी ऐलान कर दिया है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। पहले चरण की वोटिंग भी हो चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में टिकटों को लेकर खलबली है। महाराष्ट्र की महायुति में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं होने से एनसीपी नेता छगन भुजबल नाराज हैं। अजित पवार खेमे के नेता छगन भुजबल ने नासिक सीट से अपनी दावेदारी वापस लेने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक लोकसभा सीट से अजित पवार के एनसीपी की ओर से छगन भुजबल का नाम आगे चल रहा था। हालांकि अब भुजबल ने खुद अपना नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया है। भुजबल ने कहा कि नासिक सीट को लेकर मामला अभी तक साफ नहीं हुआ है। एमवीए ने 3 हफ्ते पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा की और प्रचार शुरू कर दिया। हम जितना अधिक वक्त लेंगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर बिना नाम लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर दरअसल करारा प्रहार करते हुए कहा है कि आतंक की आपूर्ति करने वाला देश आटे के लिए संघर्ष कर रहा है। जरा 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। भारत में लोकसभा चुनाव का सिलसिला जारी है। केंद्र की मोदी सरकार अपने बेहतरीन कामों को जनता के सामने पेश कर रही है, तो वहीं पड़ोसी पाकिस्तान बीते कई सालों से आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है। कल पीएम मोदी ने भी चुनावी रैली में पाकिस्तान पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश के दमोह में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो देश आतंक की आपूर्ति करता था, वो इन दिनों आटे के लिए जूझ रहा है। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर काम कर रही है। उनकी सरकार न तो किसी के दबाव में आती है, न किसी के सामने झुकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज अमरोहा में संयुक्त रूप से रैली करने वाले हैं, जहां बसपा से दानिश अली अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जिनके लिए आज प्रचार प्रसार करेंगे। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का रण खत्म